इसी बीच हम आपको एक बड़ी तस्वीर और बड़ा अपडेट दे देते हैं कि लखनऊ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज कारगिल विजय दिवस भी है और कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और इससे पहले तो ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें आप देखिए उन्होंने साफ तौर पर लिखा तमाम तस्वीरें। ये तस्वीर आप देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जब शहीदों को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ से सीधी तस्वीरें हैं जहां पर शहीदों का सम्मान करने के लिए, शहीदों के श्रद्धांजलि देने के लिए आज से 22 साल पहले करगिल के द्रास सेक्टर के अंदर जिस तरह से हमारे रणबांकुरों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, जिस तरह से शहीदों ने शहादत दी, जिस तरह से भारत के इतिहास में पन्नों पर सुनहरी स्याही से अपनी शौर्य गाथाओं को लिखा, उसे युगों युगों तक याद किया जाएगा। और उसी को याद करने के लिए, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को सम्मान देने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन करते ये सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। कई ऐसे शूरवीरों की कहानी है इस करगिल वॉर से जुड़ी हुई जिन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। योगेंद्र यादव, विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, ना जाने कितने ऐसे नाम हैं, अनुज नायर, ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जिनको अगर आप याद करें तो हर नाम के साथ एक शौर्य गाथा जुड़ी है, हर नाम के साथ एक कहानी जुड़ी है। यूं ही नहीं 2 महीने तक जंग चलती रही, यूं ही नहीं 2 महीने तक वो शौर्य गाथाएं लिखी जाती रही। और आज जो इस विजय दिवस को हम मना रहे हैं, उन रणबांकुर जो कि आज अपनी शहादत दे चुके हैं उस करगिल वॉर के अंदर, उन सब की वजह से मुमकिन हुआ था। 26 मई 1999 को पहली बार मिलिट्री और आर्मी को ये परमिशन दी गई कि इस जंग को आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद 26 जुलाई तक ये 2 महीने तक जंग चलती रही। और 2 महीने बाद 26 जुलाई को हमारे शूरवीरों ने उन तमाम पोस्ट को, उन तमाम कब्जा ली गई जगहों को वापस पा लिया था जिनको बर्फीली चादर की आड़ में पाकिस्तान ने आतंकियों के जरिए, कबालियों के जरिए हासिल कर लिया था। तो वापस हमारे शूरवीरों ने उन तमाम कबाली आतंकियों से लोहा लेकर, उन्हें धूल चटाकर वापस लिया था। तो लखनऊ से तस्वीर आप देख रहे हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पहुंचे हैं कार्यक्रम में और यहां पर शहीदों को शहादत को सम्मान देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आज पूरे देश को, हमारे सैनिकों पर गर्व है। आज हर किसी की भावनाएं इन शहीदों की शहादत को सलाम करने की, सम्मान देने की। आज भी बहुत से ऐसे सरहद पर खड़े जवान हैं जो अपनी कुर्बानी देने के लिए हर पल तैयार हैं। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति से उनका कोई निजी रिश्ता नहीं, लेकिन ये माटी के संस्कार हैं कि वो अपनी श्रद्धांजलि इस माटी के प्रति देना चाहते हैं अपनी शहादत से। तो शहीदों को श्रद्धांजलि देने सीएम योगी पहुंचे हैं। इसके अलावा देश भर की तमाम तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। दिल्ली के वॉर मेमोरियल, अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री भी पहुंचे थे। उधर करगिल के अगर वॉर मेमोरियल में बात करें तो वहां पर भी लगातार कार्यक्रम चल रहा है। राष्ट्रपति को करगिल के वॉर मेमोरियल जाना था कार्यक्रम में, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो वहां नहीं जा पाए और अब वो गुलमर्ग का उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे लखनऊ से देख रहे हैं, लखनऊ की सीधी तस्वीर, सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये शहीदों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। अब यहां पर कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, वो भी तस्वीरें हम आपको सीधे दिखाई रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे उसी कार्यक्रम से लखनऊ से आ रही हैं। तो आज पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है, शहीदों को नमन कर रहा है। तो पूरा देश कर रहा है आज शहीदों को याद, शहीदों के सम्मान में ये कार्यक्रम। देखिए ये कार्यक्रम, ये मंच जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो शहीदों के सम्मान का ये कार्यक्रम, शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये कार्यक्रम, शहीद स्मारक में शहीदों को सीएम ने श्रद्धांजलि अभी दी है, मंच पर मौजूद हैं। यहां पर आगे का कार्यक्रम होगा।
लोग कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें और अब बारी है शहीद परिवारों का स्वागत एवं सम्मान की। सबसे पहले परम वीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे के पिता श्री गोपीचंद पांडे जी को मैं सादर मंच पर आमंत्रित करता हूं। सम्मानित होने के लिए, अभिनंदित होने के लिए, वंदित होने के लिए उन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया कि आज देश उनके त्याग और बलिदान से गौरवान्वित है। महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी मंच पर मौजूद हैं। आइए, इस तरफ से आइए, पांडे जी आए और तैयारी में रहे मेजर रितेश शर्मा के पिता श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी सम्मानित होने के लिए, अभिनंदन ग्रहण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत ही गर्व का पल है, यह आपके अंदर उत्साह और रोमांच भर देता है। मेजर रितेश शर्मा के पिता श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। स्वागत कीजिए। ये बहुत ही गौरव के पल हैं। ऐसे क्षण हम इन्हीं से श्रद्धांजलि दे रहे हैं मेजर रितेश शर्मा की कुर्बानी को। और तैयारी में रहे राइफलमैन सुनील जंग महत की माता श्रीमती बीना महत और बहन सुश्री सुनीता महत कृपया मंच पर आए। दादा मेजर नकुल जंग की तरह सेवा का जज्बा था राइफलमैन सुनील जंग महत के अंदर, और मैंने अभी आपको इतिहास की जानकारी दी संक्षिप्त, उसमें आपने ये महसूस किया। और अब माता जी श्रीमती बीना महत जी आगे और बहन सुश्री सुनीता महत स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से, ऐसी कि सड़क पर भी जो लोग जा रहे हैं उनको लगे कि वास्तव में एक श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम है और हम अपने वीरों को, अपने शहीदों का नमन करते हैं। परंपरा वो जानते हैं, उसका पालन भी करते हैं कि हमें कैसे अपने वीरों और शहीदों का सम्मान करना चाहिए, उनके परिवारों को कैसे सम्मान देना चाहिए। और अब बारी है पुस्तक विमोचन का, वीरता और सम्मान। इसके लिए प्रमुख सचिव श्री के रविन्द्र नायक जी, मेजर जनरल नीलेश कुमार जी और ब्रिगेडियर रवि, कर्नल बलराम तिवारी जी उपस्थित हैं। 5 युद्धों, जिसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को मिला लीजिए और 1962 का चीन से युद्ध, 1965 का पाकिस्तान से युद्ध, 1971 का पाकिस्तान से फिर युद्ध और इसके बाद में 1999 में कारगिल। इन 5 युद्धों में जिन लोगों ने विक्टोरिया क्रॉस से लेकर के परमवीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से लेकर के अशोक चक्र और नागरिक सम्मान से लेकर के सैनिक सम्मान, उनका सबका ये जिक्र किया गया है। तो ऐसे में ये बहुत ही गर्व का विषय है, एक बार करतल ध्वनि से इस परंपरा का भी सम्मान होना चाहिए। और विमोचन हुआ। अब इसके बाद हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी मंच पर मौजूद हैं, मंचासीन हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस अवसर पर वीरों को श्रद्धांजलि दें और अपने उद्गार व्यक्त करें।
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश के जननायक शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय श्री आशुतोष टंडन जी, आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम की संयोजक सम्माननीय श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, मंच पर विराजमान हमारे मंडलायुक्त से लेकर सभी अधिकारीगण, और आज जिन का अभिनंदन हुआ है अभी, सम्माननीय श्री पांडे जी, सम्माननीय श्री शर्मा जी, सम्माननीय बहन सुनीता जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, बहनों और भाइयों और सेना के हमारे सभी अधिकारीगण तथा जवान बंधुओं, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, सबसे पहले मैं उन तमाम वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने हंसते हंसते अपनी फांसी के फंदे को चूमा। साथ ही जिन लोगों ने हमारी सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन लोगों को भी मैं श्रद्धा से नमन करता हूं। आज विशेष रूप से ये कारगिल दिवस मनाने के पीछे यही उद्देश्य है कि हम अपने देश को किस प्रकार से सुरक्षित रखने के लिए हमारे लोगों ने जो बलिदान दिया है, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। जब ये कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, उसके बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह में मुझे श्रीनगर कमांड अस्पताल जाने का अवसर मिला। वहां पर 16 लोग भर्ती थे और 16 लोगों में से किसी का एक हाथ, एक मुट्ठा गायब था, किसी के दोनों पैर चले गए थे, किसी के किसी तरीके से तोप यहाँ गोला लगा था। इन सभी लोग किसी न किसी रूप में बुरी तरह से इंजर्ड थे, लेकिन जज्बा देखने वाला यह था कि जब उन लोगों के पास, उनके बेड के पास जाते थे तो वो मुस्कुरा के मिलते थे, और उसमें लोगों की, सभी लोगों की इस बात की यह तमन्ना थी कि अगर दोबारा उनको मौका मिला तो फिर से अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार। किसी के पीठ में गोली नहीं लगी थी, न किसी के पीठ में तोप का गोला लगा। सभी लोगों के सामने से, किसी न किसी रूप में सामने से इंजर्ड। यद्यपि हमारा और हमारे साथियों का मन तो भर आया था, लेकिन उन लोगों का जज्बा और उनकी खुशी देखकर एक खुशी के आंसू निकल रहे थे। ये बात मैंने इसलिए कही